वअला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। दीवार बोलती रही दर बोलता रहा, दीवार बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्महानी का घर बोलता रहा। लौटे तो उम्महानी का घर बोलता रहा और आए गए सरकार कई बार अर्श पर। बात एक बार की नहीं है, कई बार आए गए सरकार कई बार अर्श पर। सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा और थर्रा गई यजीद की सब लश्करों से पाह। थर्रा गई यजीद की सब लश्करों से पाह। नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। बादे खुतबा मुक़द्दस कुरान के 15 पारा की पहली आयत मैंने आपके सामने तिलावत फरमा के कलामे इलाही से आप हज़रात को और ख़ुद अपने आप को माला माल फरमाएं, जिसमें जल्ला वाला मजदहुल करीम इरशाद फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात। जी बेशक, सुभान के माने पाक ही क्या है। पाक है वो ज़ात जो ले गया रातों रात। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नहीं, पाक है वो ज़ात जो ले गया रातों रात अपने बंदे को, अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अब इसमें मौलाना हजरात का इख्तिलाफ है। जो हमारे अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह ने अपने महबूब को जिस्मानी मेराज कराया। जिस्मो जिस्मानियत के साथ अपने जिसके मुजस्समे के साथ मेरे नबी जागते हुए पूरे होशो हवास में जिब्राइलो मीकाइलो इज़राफीलो इज़राइल के सिवा 70,000 फरिश्तों की बारात के साथ मेराज में गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमारे उलमाए अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है। और दीगर उलमा जो दीगर संस्था से हैं, दीगर जमात के हैं, हम किसी की बुराई करने के लिए नहीं बैठे हैं। तुम क्या उसे नंगा करोगे यार जो खुद पहले से नंगा है। तो उनका अपना इसमें शोषा है, उनकी अपनी सोच है कि हुजूर सो रहे थे अपनी फूफी उम्महानी के घर में और ख्वाब में मेराज हुई। तो ख्वाब में ज़हन जाता है, ख्याल जाता है, तख़य्युल और तफक्कुर तो तसव्वुर किया जा सकता है, यानी इंसान की सोच में
ख्वाब के माने सोच ही तो होते हैं। तो ख्वाब में नबी को मेराज हुई, जिस्म घर पे रहा। मैं कहता हूं जब नबी को मेराज ख्वाब में हुई तो फिर जन्नत से जिब्राइल बुराक क्यों लाए? बुराक क्यों लाए? और जब ख्वाब में मेराज हुई तो 70,000 फरिश्तों की बारात का ले चलना, ये क्या माना रखता है? वो बारात जाए वो भी बगैर दूल्हे के। अच्छा ये सारी बातें छोड़ दो, एक बात पे आ जाते हैं, अभी पता चलेगा। ये बोल रहे हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज कराया। आला हजरत अलैहिर्रहमान ने हदायत बख्शिश की, जो एक बेहतरीन दीवान है हदायत बख्शिश, जिस किताब का नाम, उसमें आपने कहा हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, और अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। और झलक थी ये कुदसियों पे आई, हवा भी दामन की फिर न पाई, सवारी दूल्हा की दूर पहुंची, वहां बारात में होश ही गए थे। एक आसमान की दूरी जमीन से 4500 बरस की है, वो भी एक तेज रफ्तार में जब घोड़ा बराबर दौड़ता। वाह वाह, कितने बरस? सिर्फ 45 नहीं कहा, 4500 बरस। 4500 बरस तेज रफ्तार में जब एक घोड़ा दौड़े तो जमीन से लेकर पहले आसमान पर जाएगा। अब ये पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान, सातवां आसमान, सातों आसमान के ऊपर फिर जिब्रील का मकाम सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के बाद कुर्रे नार, कुर्रे नार के बाद अर्शे आजम, और अर्शे आजम ही तक खत्म नहीं बात, अर्शे आजम के बाद मका ला मका। आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक की पूरी जिंदगी सारे नबियों की इसमें सर्फ हो जाएगी, ये जमाना नहीं खत्म होगा। अब कितने किलोमीटर के रफ्तार से वो बुराक चल रहा था, ईमान से बताना। कितने किलोमीटर के रफ्तार से वो बुराक चल रहा था जब मेरे नबी मेराज में गए हैं। जमाना तो आदम से लेकर ईसा तक इसी में सर्फ हो जाएगा। अब भी ये सफर खत्म नहीं होगा, लेकिन इतना लंबा सफर इतनी जल्दी कैसे किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बताया गया कि कुंडी हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, एकदम में शरे अर्श गए, फिर आए मोहम्मद। एकदम में शरे अर्श गए, फिर आए मोहम्मद। तो अब इस पर उनका एतराज हो रहा है। इसमें जो मैंने एक बात बीच में छोड़ दी, जिब्राइल का मकाम जो 7वें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा के बाद में एक जगह का नाम है कुर्रे नार। नार का मतलब आग, यानी कुर्रे नार की वादी में सिर्फ आग ही आग है, सिर्फ आग ही आग है। देखो हकीकत मोहम्मदी को ओपन हो रही है, खोल रही है यहाँ, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब की 3 क्वालिटी बयान फरमाई। एक है बशरे मोहम्मदी, जो इंसानी शक्ल सूरत में तशरीफ लाए। एक है नूरे मोहम्मदी, जहां पर बशर न जा सका, ये नूरे मोहम्मदी के जलवे हैं कि सफर कर रहे हैं। और एक है हकीकत मोहम्मदी, जिसको अल्लाह ताला ने न फरिश्तों पर, न इंसानों पर, न जिन्नातों पर, न जानवरों पर, न किसी शय पर, सिवा अपने किसी पर अपने महबूब की हकीकत को अल्लाह ने ओपन नहीं किया है, जाहिर नहीं किया है। उसका नाम है हकीकत मोहम्मद। हकीकत मोहम्मदी को कोई जान ही नहीं सकता। अब यहाँ पे एक राज खुल रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आग के अंदर सफर करके कैसे
कैसे गए। बात भैया समझ में आ रही है ना? आप लोगों को समझ में आ रही है? चलो कोई बात नहीं, चंद लोग हो, हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि मौलाना मुनीर साहब किबला और हमारे मुहिब्बे गिरामी मौलाना इमरान साहब किबला ये तशरीफ फरमा है और बड़ी मोहब्बत से हमको बुलाया और बड़ी मोहब्बत से हमें सुन रहे हैं। हमको इस बात की बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि अपना जब कोई थोड़ा रुचि लेता है तो अच्छा लगता है। और आने के बाद तो मैं यहाँ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, अल्लाह को जो मंजूर होता है और वही फिर सब ठीक कर देगा। हमारी अपनी एक कभी आदत नहीं रही कि स्टेज पे बैठूं, वहां गया था इतने दिन का थका था, इतना बोला था और बोल नहीं पा रहा हूं, अब वहां जाना है, इतना सफर करना, वहां जलसे करना, वहां ये सब क्या है यार। 10-5 मिनट 15 मिनट इसमें खा जाएंगे, इसी में कुछ काम की बात हो जाएगी, तो हम ये कभी नहीं करते हैं। बहरहाल अभी आने के बाद तो हमारे साथ एक बड़ा हादसा हो गया और उस वक्त जो खास तौर से इशा की नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह मुझे अच्छा रखे। बस मैं आपके सामने बताना ये चाहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग के अंदर तशरीफ कैसे ले गए। अब यहीं पे तो हुजूर की हकीकत जाहिर हो रही है कि अगर नबी बशर है तो आग में जलना चाहिए, अगर बशर है तो आग में जलना चाहिए, है ना। और हुजूर इस कुर्रे नार की वादी से निकल कर गए। अब उनका एतराज है फिर कैसे गए, तो मैंने कहा एक काम करो, इस रुमाल से तागा निकाल कर मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती के ऊपर रखो। जलती हुई मोमबत्ती में तागा कई बार जल्दी निकाला गया, जल्दी। मैंने पूछा ये बताओ मोमबत्ती जो जल रही है इसकी आग इस तागे पे असर नहीं करती, देखो आग के बीच से निकाल देते हैं, ये तागा कैसे निकलना। बोले यार मौलाना कोई ये समझने की बात है, ये तो बड़ी सिंपल बात है, तुम इतनी जल्दी निकाल रहे हो कि आग उस पर असर ही नहीं कर रही है, इतनी जल्दी तुम गुजार दे रहे हो कि आग उस पर असर ही नहीं कर रही। मैंने कहा बात तो यही है, क्या मेरे नबी को अर्शे आदम पर कुर्रे नार के बीच में होकर तुम्हारा बाप निकाल रहा था। अरे बताओ ना, मेरे नबी को कुर्रे नार की वादी में न तुम्हारा बाप निकाल रहा था, न दुनियादार निकाल रहा था, परवरदिगार निकाल रहा था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गुलाम जिलानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो कुर्रे नार जो आग की वादी है उसके बीच में अल्लाह, अरे जब इंसान एक तागे को आग के बीच से निकाल दे और उसकी रफ्तार का ये आलम हो कि आग उस पर असर न करे, तागा न जले, तो जब परवरदिगार अपने महबूब को मेराज की रात में अर्शे आदम की सैर करा रहा हो, तो अगर महबूब को आग असर न करे तो इसमें बईद क्या है, बड़ी बात क्या है। तो अब पता चला कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज में जाने पर अगर कोई एतराज करे तो ये एतराज नबी के जाने पर नहीं है, खुदा के ले जाने पर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात क्लियर हो गई ना। जो भी एतराज करे, क्योंकि अल्लाह खुद कह रहा है सुभान अल्लाह असरा, पाक है वो जात जो ले गया रातों रात। तो कौन ले जा रहा था? मेरा रब ले जा रहा था, अपने महबूब को ले जा रहा था। इस टॉपिक पे अगर मैं प्यारे बोलने लगूं तो इतनी बातें हैं कि सिर्फ अम्मा नहीं नानी याद आ जाएंगी यार। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी मेराज हुई, हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है। मेराज की रात में अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया है तो 70,000 फरिश्ते दाएं थे, 70,000 फरिश्ते बाएं थे। और अकबर वारसी शाह रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा है कि बाग़े आलम में बादे बहारी चली, बाग़े आलम में बादे
सरवरे अंबिया की सवारी चली, यह सवारी सवे दाते बारी चली, अब्र रहमत उठा आज की, अब्र रहमत उठा आज की रात। ये अब्र रहमत के पर्दे, ये हिजाब जो आदम के लिए पड़ा है, नूह के लिए पड़ा है, शीश के लिए पड़ा है, हूद के लिए पड़ा है, दाऊद के लिए पड़ा है, अय्यूब के लिए पड़ा है, यूनुस के लिए पड़ा है, यूसुफ के लिए पड़ा है, यहया के लिए पड़ा है, जकरिया के लिए पड़ा है, ईसा के लिए पड़ा है, मूसा के लिए पड़ा है। 1 लाख या 2 लाख 24,000 या 40,000 या 80,000 अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात के लिए ये पर्दा पड़ा है। लेकिन ये कौनैन के दूल्हा है, आमद मुख्तार है। जब ये जा रहे हैं तो इनके लिए ये पर्दा पड़ा नहीं, ये पर्दा उठा है, पर्दा उठा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जगह। अजब घड़ी थी, अजब घड़ी थी कि वस्ल फरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में 27 साल लग गए। कितना? 27 साल लग गए वहां का वक्त, और दुनिया का वक्त इतना रहा, सिर्फ इतना रहा कि पलक झपकी तो गए। आंख की पलक जो होती है ना, पलक झपकी तो गए, और पलक खुली तो आ गए। सुभान अल्लाह। अब दिमाग का भेजा बना जा रहा है, भेजा हुआ जा रहा है, ये दिमाग का पूरा दही बना जा रहा है। अक्ल मानने के लिए इस बात को तैयार नहीं। इसी पे ये वाले जो हैं इसी में घूम रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? अब वहां 27 साल लग गया और यहाँ एक पल, ये बात कोई मानने के काबिल है, मानी जा सकती है। वहां 27 साल लग गया और यहाँ दुनिया का पल 1 मिनट 1 सेकेंड, ये बात मानने के काबिल नहीं। आप लोगों ने सुना, आप लोगों की भी ये बात अक्ल में नहीं आ रही है, लेकिन सुनो, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर आप बाबूपुरवा से नानपारा गए हैं। कहाँ? नानपारा। और नानपारा से आपको नवाबगंज जाना है। कहाँ? तो नवाबगंज जाने के लिए जब नानपारा हाईवे छोड़कर आप हाईवे क्रॉस करके, तो रेलवे क्रॉसिंग पड़ेगा ना, पड़ेगा। अच्छा, तो आप यहां से चले, साइकिल से जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है, तो पैदल जाने वाले को साइकिल वाले ने घंटी दिया, हटो भैया हम तुमसे थोड़ा तेज रफ्तार में है, तो पैदल वाला साइड हो गया। पैदल वाला साइड हो गया। अब साइकिल वाले को पीछे से मोटरसाइकिल वाला हॉर्न दे रहा है, हटो भैया हम तुमसे तेज रफ्तार में, तो वो साइड हो गया। मोटरसाइकिल वाले को एक 4 व्हीलर है ना, 4 व्हीलर 4 पहिया गाड़ी, वो हॉर्न दे रहा, हटो हम तुमसे बड़े वाहन में हैं, तेज रफ्तार में हैं, तो मोटरसाइकिल वाले को साइड होना पड़ा। अब उस 4 व्हीलर के पीछे ट्रक वाला लगाया है, वो हॉर्न दे, हटो हम तुमसे बड़े वाहन में हैं, साइड दो, उनको साइड होना पड़ा। अब ट्रक वाले के पीछे एक बस वाला लगाया है, वो हॉर्न दे रहा है। लिहाजा ये पैदल वाला, साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, ट्रक वाला, बस वाला, ये सब पहुंच गए कहाँ? रेलवे क्रॉसिंग पर। कहाँ पहुंच गए? रेलवे क्रॉसिंग पर। अच्छा, अब वहां देखा फाटक बंद है, बैरियर बंद है, तो पैदल वाला खड़ा, मोटरसाइकिल वाला खड़ा, साइकिल वाला खड़ा, ये बस वाला खड़ा, ट्रक वाला खड़ा, 4 पहिया, ये जितने भी है सबके सब लाइन बना के खड़े थे। क्या हुआ भैया, क्यों रास्ता क्यों जाम है? अरे गाड़ी आ रही है। ये कौन सी गाड़ी है? क्या हमारी गाड़ी नहीं है?
हाँ गाड़ी तुम्हारी भी है, लेकिन वो गवर्नमेंटेड गाड़ी है, वो गवर्नमेंटेड गाड़ी है, वो सरकारी गाड़ी है। तो कहा फिर कहा अब वो गाड़ी जब तक आकर गुजर नहीं जाएगी तुम नहीं जा सकते। पैदल वाला, साइकिल वाला, मोटरसाइकिल ये सब खड़े हैं, कोई नहीं जा सकता। अब जब ये गाड़ी जिसको ट्रेन कहते हैं ये आकर जब तक गुजर नहीं जाएगी, न फाटक खुलेगा, न कोई हिलेगा और न क्रॉस कर सकता है। गाड़ी आई, गुजर गई, इसके बाद में फाटक खुला तो अब सब लोग क्रॉस करने लगे। बात तो मैं समझाना यही चाहता हूँ, जब जिब्राइलो, मीकाइलो, इसराफीलो इजराइल के साथ में 70,000 फरिश्ते इधर हैं, 70,000 फरिश्ते इधर हैं, मेरे प्यारे, जब ये बारात जा रही थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हे की तरह तशरीफ फरमा है बुराक पर, ये सवारी जा रही थी। मेरे प्यारे, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ सूरज तू जहाँ है वहीं ठहर जा, ऐ चांद तू जहाँ है वहीं ठहर जा, ऐ सितारों तुम जहाँ हो वहीं ठहर जाओ, ऐ दिन तू जहाँ पे है वहीं ठहर जा, ऐ रात तू जहाँ है वहीं ठहर जा, ऐ हफ्ता तू जहाँ है वहीं ठहर जा, ऐ महीना तू जहाँ है वहीं ठहर जा, ऐ साल तू जहाँ है वहाँ ठहर जा, ऐ दिन तू जहाँ है वहीं ठहर जा, ऐ दोपहर तू जहाँ है वहीं ठहर जा, ऐ शाम तू जहाँ है वहीं ठहर जा, ऐ सुबह तू जहाँ है वहीं ठहर जा। ऐ हर वक्त अपने अपने वक्त पर चलने वालों, अब किसी को अपनी जगह से हरकत करने की इजाजत नहीं है जब तक मेरे महबूब की सवारी आकर के गुजर न जाए। किसी को हिलने की इजाजत नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने अपने महबूब को जब मेराज की रात में बुलाया था तो सूरज रुका है, चांद रुका है, सितारे रुके हैं, दिन रुका है, रात रुकी है, सुबह रुकी है, शाम रुकी है, महीना रुका है, दिन रुका है, हफ्ता रुका है, साल रुका है, सदी रुकी है। जब जब रुकेंगे तो बीच में कितना वक्त लगा पता चलेगा। वाह, क्या बात है, पता चलेगा, नहीं चल सकता। इसको मैं ऐसे समझा दूं, ये मेरी घड़ी है और ये 10 बजे तक ठीक अपना समय दिया और 10 बजे के बाद ये बिगड़ गई। क्या हुआ? बिगड़ गई। तो घड़ी की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जब बिगड़ती है तो जहां होती है वहीं रुक जाती है, जबकि औरतों में ये चीज नहीं होती है। एक आदमी था, वो बेचारा आया घर में, बड़ा अफसोस किए, बीबी ने पूछा क्या बात है? कहा मेरी घड़ी बिगड़ गई। तो कहा अरे चलो बिगड़ गई क्या हुआ, दूसरी ले लेना। तो कहा नहीं घड़ी बड़ी अच्छी थी। तो कहा कोई बात नहीं दूसरी ले लेना। तो नहीं घड़ी बिगड़ गई है। तो कहा अरे घड़ी बिगड़ गई तो दूसरी, कहा बहुत अच्छी थी। तो कहा कितनी अच्छी, कि हमसे ज्यादा अच्छी थी? कहा हाँ बात तो यही, वो तुमसे भी ज्यादा अच्छी थी। कहा आखिर वो कौन सी खूबी तुम्हारी घड़ी में थी जो हम में नहीं है? कहा हमारे घड़ी की सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि जब वो बिगड़ती है तो वो खामोश हो जाती है, लेकिन तुम जब बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती हो। मगर तुम जब बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती है। यही सबसे बड़ी हमारी घड़ी की अच्छाई थी। तो घड़ी की ये अच्छाई बहुत बड़ी अच्छाई है कि जब बिगड़ती है तो रुक जाती है, वरना बिगड़ कर जब चले तो इसमें और न मालूम क्या क्या बिगाड़ गई है। तो मैं बता रहा था कि 10 बजे घड़ी मेरी खराब हुई, बिगड़ गई तो वहीं रुक गई। अब बज गए 3 और हमसे किसी ने पूछा वहां का कितना बजा है तो मैं क्या बताऊंगा? बोलो भाई क्या बोलूंगा? 10, क्योंकि 10 बजे तक समय बताकर मेरी घड़ी क्या हुई थी? रुक गई थी। रुक गई थी तो अब समय 10 ही बताएगा, ऊपर नहीं जा सकता। तो जब दुनिया का वक्त अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज पे बुलाकर दुनिया का वक्त जब रोक दिया था, दिन रुक जा, महीना रुक जा, साल रुक जा, हफ्ता रुक जा, सूरज रुक जा, चांद रुक जा, हवा रुक जा, सितारे रुक जाओ, शाम रुक
सुभान नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत खतीब हिंदुस्तान नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह जी 5 रुपया दीजिए जरा प्रैक्टिकल जरूरी तकरीरें तो सब करते हैं जी मेरे प्यारे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शान और जो रुतबा दिया है किसी का हो सकता है। अल्लाह ने बुलाया सबको जी, कोई पहले आसमान पर, कोई दूसरे आसमान पर जी, कोई तीसरे आसमान पर, कोई चौथे आसमान पर, कोई छठे आसमान पर, कोई सातवें आसमान पर। बस 7वें आसमान तक सारे नबी महबूब। यही हद है, यही हदबंदी है। हमारे यहाँ तो न मालूम कौन कौन सी बंदी चल रही और बेचारे उनसे दोभर हो रहे हैं। कहीं चकबंदी, कहीं हदबंदी, कहीं नोटबंदी हो रहा है ना, कहीं नसबंदी है ना। और एक बीमारी इतनी बड़ी है जो अल्लाह का बंदा या बंदी बनने को नहीं पसंद करते, देवबंदी। देवबंदी इनका इतराज क्या है? ये सारे नबी गए तो कोई पहले आसमान पे, कोई दूसरे आसमान पे, कोई तीसरे आसमान पे, कोई चौथे आसमान पे, कोई छठे आसमान पे, कोई 7वें आसमान पे, मगर 7वें आसमान से ऊपर न जा सके। ये अर्शे आदम के ऊपर भी गए, अर्शे आदम के ऊपर भी गए, मक्का और लामक्का भी गए। आखिर इनको ये एजाज क्यों? मैं कहता हूं अपनी अपनी लियाकत, अपनी अपनी लियाकत और अपनी अपनी कुव्वत। बुलाया तो अल्लाह ने सबको, लेकिन जिसमें जो कैपेसिटी थी, जो क्षमता थी, वहां तक गया। सारे नबी मेरे सर के ताज हैं। सारे नबियों का अदब एहतराम हम पर लाजिम है। किसी नबी की जर्रा गुस्ताखी ईमान से हमको निकाल कर खारिज कर देगी। हमारे सर के ताज हैं सब नबी और सब पर मेरा ईमान है। लेकिन अल्लाह, मैं आपको बता दूं, ये 10 का नोट है, ये देखो मैं फेंक रहा हूं। ये जहां तक इसकी तौफीक थी, जहां तक उसात थी, जहां तक क्षमता थी, वहां तक गया। और वहां तक जाने के बाद क्या हुआ? ये रिटर्न हो गया, ये वापस आ गया। ये मेरे हाथ में 1 का सिक्का है, मैं इसे उछाल रहा हूं। देखो ये कहां तक जाता है। इसके न मालूम कितनी धुना ये आगे चला गया। बताना तो मैं यही चाहता था। अल्लाह ने बुलाया सबको, लेकिन ये कैपेसिटी और ये क्षमता जो अल्लाह ने अपने महबूब को दी है, ये और नबी, इसीलिए तो सारे नबी मेरे नबी को अपना इमाम मानते हैं। इसीलिए तो चौथे आसमान पर मस्जिद अक्सा में आदम, नूह, सीह, हूद, अय्यूब, यूनुस, यूसुफ, याह्या, ईसा, मूसा, जकरिया, सुलेमान, जुल्करनैन, ये सारे नबी मौजूद थे। सारे नबियों ने मेरे नबी को उठाकर आगे किया। इमामत कीजिए या रसूल अल्लाह, इमामत कीजिए। इसलिए कि सारे नबी जानते थे आज इस इमामत का हकदार कौन है। आज इस इमामत का हकदार कौन है? भैया 4 पहिया इससे पहले और भी देखा था कभी नहीं? अगर पहली बार देखा हो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आराम से देख लो, फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। देखा है? मुझे देखो यार, इस वक्त मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं नहीं अच्छा हूँ, जो नबी का जिक्र करता है वो सबसे अच्छा है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कैपेसिटी और जो क्षमता अता की है, जब अल्लाह ताला ने दुनिया में कुरान को उतारना चाहा तो कुरान ने क्या कहा था? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान जबलल अराइतहु खाशिअम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। कुरान ने कहा, अल्लाह, जब ये कुरान उतरने लगा तो पहाड़ चीख कर कहता है, अल्लाह तू कुरान को मुझ पर नाज़िल न करना। कुरान का बोझ और कुरान का भार
कितने बड़े बड़े पहाड़ों ने चिल्ला के कहा था, सातों आसमानों ने चिल्ला के कहा था, इस जमीन ने चिल्ला के कहा था, अल्लाह कुरान को मुझ पे नाजिल न करना, मुझ में वो कैपेसिटी और वो क्षमता नहीं है। और सारा का सारा कुरान फिर कहाँ उतरा मालूम? अल्हम्दुलिल्लाह के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक 30 पारे, 114 सूरतें, 6666 आयतें, सारा कुरान मेरे नबी के सीने पे उतर गया। तो इससे पता चला जो ताकत पूरे दुनिया के पहाड़ों में नहीं है, ताकत पूरे दुनिया की जमीन में नहीं है, जो ताकत सातों आसमानों में नहीं है, वो कुरान मुस्तफा के सीने में है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, मुस्तफा के सीने में है। यही तो वजह है कि मेराज की रात में ये मेराज का दूल्हा सातों आसमान के ऊपर अर्शे आज़म की सैर कर रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो वजह है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में बुलाकर उस वक्त भी हम लोगों को महरूम नहीं किया। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफा दिया था, एक तोहफा दिया था। वो 5 वक्त की नमाज है, आप सारे लोग जानते हो। और इसी नमाज ही के जरिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 मरतबा सफर किया है। 9 मरतबा अर्शे आज़म पर गए और आए, गए और आए, गए और आए। हर बार में 5 वक्त की नमाज कम होती थी, सब लोग जानते हो। क्या अल्लाह को नहीं मालूम था मैं नमाज 50 वक्त की दे रहा हूं, रखूंगा 5 वक्त की? तो अल्लाह तो पहली ही बार में 5 वक्त की दे देता, ये 9 बार अपने महबूब को बुलाने की जरूरत क्या थी? यही तो महबूब के मोहब्बत की अदा होती है। यही तो अदा होती है। कोई बहाना चाहिए बुलाने के लिए, कोई हीला चाहिए, कोई बहाना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, महबूब जाओ मेरे बंदों से, अपने उम्मतियों से कह देना 5 वक्त की नमाज पढ़ें। तुम्हारे कहने से 50 वक्त की नमाज 5 वक्त में कर दिया है, 45 वक्त की नमाज माफ किया है, लेकिन सिर्फ नमाज कम किया है। यही 5 वक्त की नमाज अगर वो पढ़ेंगे तो सवाब पूरे 50 वक्त का। इसलिए कि महबूब तुमने सिर्फ नमाज कम कराई है, सवाब नहीं कम कराया, सवाब नहीं कम कराया, सवाब 50 ही दूंगा। सुभान अल्लाह। अभी हमारे हजरत मौलाना इमरान साहब किबला फरमा रहे थे कि आला हजरत रहमान ने कहा है, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। आपने कहा था इसकी वजाहत करेंगे। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान। आप लोगों ने मुझे बुलाया और मैं यहाँ तक आया, तब तक तो आप लोग यही समझ रहे थे कि वहां साहब हमारे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से आगे क्रॉस करके रामपुर जाने लगूं तब आप कहोगे अरे यार वहां साहब सिर्फ यहीं तक नहीं आए थे, ये तो आगे जा रहे हैं। रामपुर में हमारे कुछ चाहने वाले हैं, वो बेचारे खड़े हैं, वहां सब आ रहे हैं। हम वहां पहुंचे और उनसे मिलकर जब हम आगे जाने लगे तो वो कहेंगे अरे वहां साहब तो सिर्फ यही नहीं आ रहे थे, कहीं आगे जा रहे हैं। मेरे प्यारे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। इसलिए कि मेरे नबी जब मेराज की रात में पहले आसमान पर पहुंचे थे तो आसमान जानता था कि हाँ हुजूर मुझ तक आ रहे हैं, हुजूर मुझ पर आ रहे हैं, हुजूर सिर्फ मेरे ही तक महदूद रहेंगे। लेकिन पहले आसमान पर आकर जब मुस्तफा ने कदम को आगे बढ़ाया तो अब ये पहला आसमान दंग हो गया। अरे हुजूर सिर्फ मुझी तक नहीं आ, हमसे आगे जा रहे हैं। जब दूसरे आसमान पर पहुंचे तो ये दूसरा आसमान अब तक समझ रहा था हुजूर सिर्फ मुझ तक आ रहे हैं, लेकिन जब दूसरे
मेरे नबी ने खैराबाद कहा और दूसरे आसमान के आगे का सफर किया। तो अब तीसरा आसमान मुंतजिर हो गया। वो समझता था हुजूर सिर्फ मुझ तक आ रहे हैं। मेरे प्यारे याद रहे, मेरे प्यारे, मैं आपको बताना चाहता हूँ और यही तो दिखाना चाहता हूँ। सातों आसमान तक मेरे नबी सफर करते रहे। अब आसमान बड़ा, अर्शे आदम फूला नजर आ रहा था कि हुजूर सिर्फ मुझ तक आ रहे हैं। अब अर्शे आदम पर सातवें आसमान के बाद जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, तो जब सातवें आसमान पर मेरे नबी पहुंचे, सातवें आसमान को भी खैराबाद कहा। अर्शे आदम पर कदम रखा। जब अर्शे आदम पर मेरे नबी तशरीफ फरमा हुए, अब ये अर्शे आदम समझ रहा था हुजूर मुझ तक आ रहे हैं, यहीं से वापस हो जाएंगे। लेकिन नहीं, मेरे नबी के सफर जब अर्शे आदम से भी ऊपर का होता है। अब यहाँ पर बुराक थक कर गिर गया था। जब बुराक थक कर गिर गया, अल्लाह की जानिब से एक दूसरी सवारी आई, उसका नाम है रफ रफ। अब ये रफ रफ कितने किलोमीटर की रफ्तार में सफर कर रहा था मेरे प्यारे, मैं बयान नहीं कर सकता, कोई रावी नहीं बयान कर सकता कि उस रफ रफ की रफ्तार क्या थी, क्योंकि रफ रफ का माना ही होता है बहुत तेज रफ्तार। तो बहुत तेज रफ्तार, उस बहुत को कोई पैमाना है जो नापोगे? बहुत है। अब वो कितना बहुत है अल्लाह जाने। मेरे प्यारे रफ रफ में बैठ करके आगे बढ़े मोहम्मद। देखा तो कुर्सियों का मेला लगा हुआ है। मैं आपको यही तो बताना चाहता हूँ, अर्श की अकल ताला हजरत रमा कहते हैं, अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। ये पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, सारे सब सोच में पड़े थे। अर्शे आदम की भी अकल दंग है कि या रसूल अल्लाह, अब आपका सफर आगे कहाँ हो रहा है? आखिर आपका मकान है क्या? आखिर आप जाना कहाँ चाहते हैं? यही तो वजह है कि सिदरतुल मुंतहा पर जिब्राइल रुक गए। कहा या रसूल अल्लाह, अगर एक सरमोए बरतर परम फरोगे तजल्ला व सोजत परम, या रसूल अल्लाह एक कदम भी बाल के बराबर अगर आगे बढ़ाया तो खुदा की तजल्लियात से ये मेरे 600 पर सब जड़ जाएंगे। या रसूल अल्लाह, मैं नहीं जा सकता। अल्लाह के अमीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों जिब्राइल, क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह, मैं जाऊंगा नहीं और आपको रोकूंगा नहीं। मैं जाऊंगा नहीं और आपको रोकूंगा नहीं। कहा क्यों? कहा या रसूल अल्लाह, मैं जाऊंगा नहीं इसलिए कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ। और या रसूल अल्लाह, मैं आपको रोकूंगा नहीं इसलिए कि आप मेरी तरह नहीं, आप मेरी तरह नहीं। अपनी तरह नबी को ना समझना, ये जिब्राइल का कहता है। ये जिब्राइल का कौन कहता है? मौलाना बरेलवी ने अकीदा निकाला है। अहमद रजा ने तो सिर्फ जिब्राइल की बात बता दी है कि जिब्राइल ने ये कहा था, कहते ये बरेलवी अकीदा है। अरे सुनो, जिब्राइल का अकीदा है तो जो अकीदा जिब्राइल का, वही अकीदा सारे मोमिनीन का। जिब्रील अमीन का वही अकीदा सारे मोमिनीन का। अपनी तरह नबी को ना समझना, ये किसका अकीदा है? जिब्रील अमीन का अकीदा है। अच्छा एक बात बता, जिब्राइल दुनिया से अर्शे सातवें आसमान तक आए थे नबी को ले जाने, तो साथ में ले वही जाता है, हेल्परी वही करता है, राह वही दिखाता है, जिसे कुछ मालूम नहीं होता। तो अभी तो यही क्लियर हो रहा था, अभी तो यही क्लियर हो कि जिब्राइल साथ में चल रहे हैं, गाइड बन के चल रहे हैं, गाइडी कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, है ना। अब यहाँ सातवें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा पर जिब्राइल ठहर गए। मेरे नबी कहा या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ ले चले, मैं जाऊंगा नहीं, आपको रोकूंगा नहीं इसलिए कि आप मेरी तरह नहीं और मैं आपकी तरह नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या रुक गए थे? चले थे ना। तो इससे पता चला मेरे नबी को ये रास्ता पहले से मालूम था, पहले से मालूम था, इसलिए कि नबी कोई अनजानी जगह नहीं जा रहे थे, नबी अपने घर जा रहे थे।
अपने घर जा रहे थे। वाह वाह, क्या बात। अनजानी जगह कोई कहाँ जाता बगैर किसी के बताने से। मेरे नबी तशरीफ ले गए। मेरज का वाकया मेरे प्यारे बहुत लंबा